बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। सच कहता है ये मनोज, सच कहता है ये मनोज, तकदीर सवर जाए, बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बाबा, तकदीर सवर जाए, बाबा तेरे चरणों की। जय बाबा की। बाबा नीम करोली महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। 12 अप्रैल दिन शनिवार को मेरे इष्ट, मेरे गुरु, मेरे दोस्त, मेरे पिता श्री हनुमंत लाल जी का जन्मोत्सव है। और श्री हनुमान जी महाराज के इस जन्मोत्सव पर हमारे भाई हैं अर्चन जी, जो जर्मनी में रहते हैं, उन्होंने कहा कि मनोज भैया, हम चाहते हैं कि नीम करोली धाम में एक भंडारा भी हो और हनुमान चालीसा या सुंदर कांड, जो भी अच्छा लगे वो करो। तो हमने कहा भैया अवश्य होगा, क्यों होगा, ये बाबा की कृपा है ना। पिछले वर्ष बाबा महाराज की कृपा से भक्त नहीं मिले तो स्वयं करा। हर वर्ष बाबा के भक्तों का प्रेम और सहयोग मिलता है, और हर वर्ष श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव पर, बुढ़वा मंगल पर आयोजन बाबा महाराज के अद्भुत धाम नीम करोली में करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्तजनों, श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव पर अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसके फायदे क्या है, क्योंकि आज के युग में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने कहीं पर भी कोई कार्य किया तो उसका लाभ क्या मिलेगा, होना भी चाहिए। देखिए, मनुष्य हैं, स्वार्थ तो होता ही है। अच्छा, जिस दिन स्वार्थ निकल जाएगा हृदय से, जिस दिन छल कपट निकल जाएगा हृदय से, उस दिन तो सीताराम जी स्वयं आ जाएंगे, हृदय में वास करेंगे। पर श्री हनुमान जी महाराज क्या देंगे इस दिन, ये सबसे बड़ी बात है। और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बड़ी बात है। भक्तजनों, श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर अगर आप श्री हनुमान जी महाराज का कहीं पर भी हो चोला चढ़वाते हैं या भंडारा करवाते हैं या आपके सामर्थ्य के हिसाब से प्रसाद बांटते हैं भोग लगाकर, तो आपको मिलेगा क्या क्या, ये बहुत आवश्यक है। लोगों को उत्सुकता भी रहती है कि भैया हम कुछ कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि भगवान को देने के लिए हम लोगों के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हम दे सकते हैं तो अपना अहंकार, घमंड, ये भगवान के चरणों में जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो वो रख देते हैं। अब श्री हनुमान जी महाराज क्या देते हैं, देखिए, आयु की वृद्धि करते हैं, आयु में वृद्धि करते हैं श्री हनुमान जी महाराज। इस दिन जो जो मिलेगा वो सुन लीजिए आप बड़े ध्यान से।
रोग आपके खत्म कर देंगे। किसी भी तरह का रोग हो, आप प्रार्थना करें और जो आपका सामर्थ्य है वो आप करें, रोग समाप्त करेंगे। धन की अगर कोई समस्या है आपके जीवन में, वह भी आपकी धन की समस्या दूर करेंगे श्री हनुमान जी महाराज। आप बहुत संकटों से घिरे हैं और आपको रास्ता ही कोई नहीं दिख रहा है, तो इस दिन आप भी जो हम बता रहे हैं वो अवश्य करें। आपके सारे संकट दूर होंगे, व्यापार अच्छा होगा, आपके बच्चे गलत राह पर चले गए हैं, आप इस दिन पूजा करेंगे तो आपके बच्चे भी अच्छे मार्ग पर चलेंगे। सुबह उठें आप, और उठने के बाद जिस तरह से आप अपने घर की पूजा करते हैं करिए। श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ें, अपने घर पर छोटा सा हवन करें श्री हनुमान चालीसा का ही। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, स्वाहा बन रहु रघुबर विमल जसौ जो दायुक फल चार, स्वाहा। इस तरह से आप पूरे हनुमान चालीसा का हवन करिए। श्री हनुमान चालीसा के हवन से और फिर आपका जो भी सामर्थ्य हो वो भोग आप बनाएं, और हवन में जब आपने हवन किया ना तो भोग लगाएं। वो भोग आपका परमात्मा के पास जाएगा। इधर नीम करोली धाम में भंडारा 12 को है, 12 अप्रैल को। आपको लगता है कि आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप सहयोग कर सकते हैं। ये बाबा नीम करोली महाराज के नीम करोली धाम में ही होता है। बाबा महाराज की कृपा है, इसीलिए ये हो पाता है। किसी भी तरह का आपके ऊपर अगर बंधन है, इस दिन अगर आप श्री हनुमान जी को हृदय से अगर पुकारते हैं तो आपके सारे बंधन श्री हनुमंत लाल जी समाप्त कर देंगे। ये बहुत विशेष दिन है। श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर सीताराम जी भी आते हैं और देखते हैं कि मेरे सेवक के कौन कौन भक्त सेवा कर रहे हैं। एक श्री हनुमंत लाल जी हैं जिनके पास रसायन है और किसी भगवान के पास रसायन नहीं है, राम रसायन। पर एक बात है, आप भक्ति करते हैं तो अपना भोजन सात्विक करें। मैंने बहुत वीडियो में कहते हैं, ज्यादातर वीडियो बनाते हैं तो हम कहते हैं भोजन सात्विक करो। दूसरा, अपने नेत्रों को बिल्कुल शुद्ध कर लो। आप अगर नेत्र को शुद्ध कर लेते हैं ना तो आप समझ लीजिए प्रभु की कृपा होगी। अन्यथा आप चरित्र से भी गिरे हुए हैं, कपट भी भरा है, और आप किसी भी मंदिर में जाएंगे कहीं भगवान नहीं मिलेंगे। हर जगह आपको जाएंगे तो आप, लेकिन आपकी कोई मुराद पूरी होगी नहीं, तो आप एक दिन यही कहोगे कि ये पत्थर के हैं। मैं भी कहता हूँ, आपको हर जगह पे यही लगेगा कि ये पत्थर है। पर जब आप चरित्रवान होंगे, श्री हनुमान जी की सेवा करेंगे, सब कुछ मिलेगा। और देते हैं श्री हनुमंत लाल जी, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, नासै रोग हरै सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। भक्तजनों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्रीधाम वृंदावन में या कहीं पर भी कोई आश्रम के लिए या किसी तरह की गौशाला के लिए मैं कभी सोचूं। मैंने पहले वीडियो में कहा भी है, पर आज मैं आपको बताता हूं क्यों श्रीधाम वृंदावन के लिए मैं कह रहा हूं कि आप सब अपना सहयोग देना अभी से चालू करते हैं, जिससे कि श्रीधाम वृंदावन में एक आश्रम हो जाए। वो आश्रम आपका होगा, आपके परिवार का होगा। तीर्थ में किया गया दान करोड़ों गुना फल देता है। आपने 1 रुपए भी लगाया ना उस आश्रम के लिए, तो आप समझ लीजिए कई करोड़ आपको परमात्मा देंगे, क्योंकि तीर्थ है। और ब्रज सबसे प्यारा है भगवान का। ब्रज में ऐसा कौन सा देवी देवता है जो हो ना, उसी ब्रज में आप सबको भी
एक मौका किला घाट के हनुमंत लाल जी दे रहे हैं तो सहयोग अपना अवश्य करें। हमारे बड़े भाई हैं देहरादून के, तो उनकी इच्छा थी कि बाबा के आश्रमों में रुकें, पर कहीं रुक नहीं पाए। वृंदावन भी रुकने की बहुत इच्छा की, पर मेरा सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी भी आश्रम में किसी भी भक्त को रोक सकें। उसके बाद आए दिन भक्त हमें फोन करते हैं, प्रेम करते हैं तो फोन भी करते हैं, तो फोन करते हैं भैया हमें वृंदावन में रुकना है, वृंदावन आश्रम में रुक जाएं या कहाँ पर रुक जाएं। मैंने एक वीडियो भी डाली थी जहां पर हम भी रुकते हैं, उस आश्रम की वीडियो डाली थी, तो मन में एक प्रेरणा आई, क्यों ना इस बात को शेयर करें हम सबसे। जो हमारा परिवार है, अपने परिवार से हम कहें अगर परिवार मेरा एक साथ हो जाएगा तो एक दिन में आश्रम ले लेंगे। ये आश्रम मेरा नहीं है, ये आश्रम आपका है। वहां जब भी आश्रम बाबा दिलवा देंगे, जब भी आप लोग सहयोग शुरू करेंगे, सहयोग जब शुरू करेंगे तो 2 से 3 महीने के अंदर श्री धाम वृंदावन में आश्रम हो जाएगा। और इस आश्रम में जिस दिन प्रवेश किया जाएगा, उस दिन जिन भक्तों ने सहयोग किया वो सबसे पहले आगे होंगे। उसके बाद दिव्य संत वहां पर जाएंगे, जिसमें गोरीलाल महाराज जी होंगे, जिसमें मौनी बाबा होंगे, जिसमें ब्रह्मचारी जी होंगे, और प्रयास हम करेंगे मुलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी को भी हम लेकर आए। सारे संतों से पहले टाइम लेंगे, उसके बाद फिर हम आप सबको टाइम देंगे। और बाबा महाराज की कृपा से भंडारा भी होगा, सुंदरकांड का पाठ होगा, भंडारा होगा, संत मिलन होगा। आप सब आएंगे और जो भी भक्त सहयोग करेगा, वो भक्त ऐसे नहीं सहयोग करेगा, विद नाम के जो आप सहयोग भेजेंगे वो सहयोग की राशि भी होगी और नाम भी होगा, लिखा होगा हर जगह पर। क्यों? क्योंकि आपका है, मेरा नहीं है, पंडित मनोज मिश्रा का नहीं है। जब कोई भक्त वृंदावन जाता है और जब वो कहता है हमें रुकना है, तो बड़ा दर्द होता है कि कहाँ रुके। अरे एक भैया थे महाराष्ट्र के, बेचारे बहुत निराश हुए, उनके बच्चा नहीं था, तो उन्होंने सोचा 1 महीने के लिए रुकेंगे। एक ऐसी घटना घटी कि बड़ा दुख हुआ हमें कि कोई भक्त अगर सोचता है कि हम 5 दिन रुकें, 3 दिन रुकें, तो उसे रुकने का कोई सहारा नहीं। अच्छा, या तो पैसा हो उसके पास, परेशान व्यक्ति ही तो भागता है, जो परेशान नहीं है वो क्यों जाएगा। और वो जाएगा तो होटल में रुकेगा, वो हमको फोन नहीं करेगा। ये सारी घटनाएं हमने देखी, समझी, और समझ के इसीलिए हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा सहयोग आप करो, तत्काल करो, जिससे कि वहां पर जमीन लेकर निर्माण कार्य चालू हो। ये आश्रम इस तरह का आश्रम होगा, यहाँ पर आप जाएं, आपके परिवार के लोग जाएं, प्रेम से रहें। यहाँ एक किचन होगा जिसमें अगर आप जाते हैं और भी भक्त रुके, सारे के सारे भक्त मिलकर भोजन बनाएं, भोग लगाएं बाबा का, हनुमान जी का, और जितने भी भक्त हैं सब प्रेम से पाएं। ये मन की प्रेरणा है, ये भगवान ने प्रेरणा दी, मन में आई, और अब मन से निकलता है कि आप सब जल्द से जल्द अपना सहयोग भेजें, क्योंकि ब्रज में आश्रम होगा और ब्रज में आपका अगर अंश लगता है, क्या फायदा होंगे वो भी आप सुनिए, क्योंकि हर चीज के हम फायदे भी बताते हैं। अगर आप तीर्थ में दान करते हैं तो पितृ दोष से मुक्त होते हैं। तीर्थ में अगर दान करते हैं तो पितृ दोष से मुक्त होंगे। अगर आप तीर्थ में दान करते हैं तो आपका धन शुद्ध होगा,
और जब धन शुद्ध होगा तो आपका परिवार भी अच्छी तरह से रहेगा, क्योंकि जिस घर में धन अशुद्ध हो जाता है उस घर में प्रभु प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में ये आश्रम हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपका आश्रम है, मनोज मिश्रा का नहीं है। मनोज मिश्रा को तो किला घाट की भी सेवा करनी है, नीप करोली धाम की भी सेवा करनी है और आप सबकी भी सेवा करनी है। इतनी बड़ी संख्या में बाबा महाराज ने सेवा का मौका दिया, अर्जी आती हैं। अगर अर्जी वाले भक्त वीडियो सुन रहे हैं, जिनकी मुरादें पूरी हुई हैं, वो सब सहयोग के लिए आगे बढ़े, अपना सहयोग भेजो, जिससे कि श्रीधाम वृंदावन में एक आश्रम हो जो आपका हो, जहां गरीब भी जाए वो भी रुके, अमीर भी जाए वो भी रुके, समान भाव से एक समान हो। ये नहीं कि वो बड़े आदमी है तो वो एसी में रुकेंगे, वो छोटा आदमी है तो बेचारा बरामदा में पड़ा है, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं होगा हम रुके। मंगलवार को सेवा किला घाट की आपने देखा है, निरंतर बाबा महाराज की कृपा से ये धाम की चल रही है। आज अगर आपसे हमने कहा है कि आप सब सहयोग करो तो देर मत करना। जो जो वीडियो को सुन रहे हैं, मैंने आपको बताया कि पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, धन शुद्ध होगा, और जब धन शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा और घर भी शुद्ध होगा। लगभग वहां पर अगर आश्रम लेते हैं, जो भी देखें आश्रम, तो 60 लाख 70 लाख ऐसे मिल रहे हैं, छोटा ही है। तो आप सबका जब सहयोग आएगा तभी हम ले पाएंगे। भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव 12 अप्रैल पर बाबा नीप करोली महाराज के धाम में ये कार्यक्रम होगा। आप सब जुड़े रहना। संपूर्ण सुंदरकांड आप सबको YouTube के माध्यम से देखने को मिलेगा, नीप करोली धाम से। और जो भंडारा होगा उसका भी वीडियो आप सबके पास पहुंचेगा। श्री हनुमान जी की सेवा करना बड़ा कठिन नहीं है। लोग सोचते बड़े कठिन है, भगवान परीक्षा लेते। क्या परीक्षा लेंगे भैया? टीचर परीक्षा लेता तब तो तुम 100 नहीं ला पाते। परमात्मा परीक्षा लेगा क्या? 0 भी नहीं ला पाओगे। बस एक परीक्षा दो। भगवान को पसंद है भोले भाले। भगवान को ना ज्ञानी पसंद है। आप सोचें कि ज्ञान आप इकट्ठा कर लें, तमाम किताबें पढ़ लें, आपके पास प्रभु आएंगे। नहीं, भोले बनो, उदार बनो, कृपालु बनो, दयालु बनो, स्वयं प्रभु आएंगे। मैंने देखा है, नीप करोली धाम में भी देखते हैं, हर जगह पर जाते हैं देखते हैं, भक्त बड़े भाव से कहते हैं, अरे प्रभु हम बहुत बड़े पापी हैं, अरे प्रभु हमने बड़े पाप करे हैं, अरे प्रभु अब मेरे पाप क्षमा करो। इतनी विनती करता है अंदर, और बाहर जब निकलता है ना, उससे कह दो ए पापी, तो शायद आपको मारेगा। तो ये ड्रामा ही है ना। इन ड्रामों से बाहर आओ, इन ड्रामों से बाहर आओ। श्री हनुमान जी महाराज के चरण पकड़ लो। आप देखो किला घाट के हनुमंत लाल जी, पूरे विश्व में एक श्री हनुमंत लाल जी हमने देखे हैं अभी तक, वो किला घाट के हैं। बाबा नीप करोली महाराज का पहला धाम है किला घाट, जहाँ पर एक भी दान पेटी नहीं है, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी चंदा नहीं इकट्ठा होता है। आवश्यकता पड़ती है, भक्त आते हैं तो दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं, भक्त भी नहीं जा सकते हैं। तो ये कृपा है कि बाबा स्वयं अपना कार्य कराते हैं। ये मत सोचना कि आप कुछ कर रहे हैं। परमात्मा के लिए विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने सोचा, विचार किया, फिर पलट गए, और परमात्मा के पास आपने अपनी अर्जी लगाई, उन्होंने भी सोचा और परमात्मा भी पलट गए, फिर क्या होगा? इसलिए मन में, हृदय में जब भी अच्छी भावना आए उसको तुरंत एक्सेप्ट करो,
श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव पर आप सब अपने घर पर हवन करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। प्रयास करना कि 7 पाठ हो जाएं, 11 पाठ हो जाएं, या 108 हो जाएं, या 107 हो जाएं, या 100 हो जाएं। जितने भी कर सकते हो आप उस दिन, असीम कृपा की बरसात होगी आपके ऊपर। अब आप कहोगे कि मनोज भैया कृपा कैसे दिखेगी? तो कृपा दिखती है भैया, आपके चेहरे पे रौनक आने लगे, समझ लेना भगवान की कृपा है। जब चेहरा मुरझाने लगे तो समझ लेना कृपा हट चुकी है। हम दुकान पर भी कोई चीज लेने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं, और भगवान के पास भी जाते हैं तब भी सौदेबाजी करते हैं। प्रभु से मिलो, लेकिन मिलो हृदय से। श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव पर आप सब इतना सा उपाय करके देखो, जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। और नीप करोली धाम में किसी भी भक्त को सहयोग करना हो भंडारे में, अवश्य करे, क्योंकि यहाँ पर उस दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। प्रसाद कम से कम बनना चाहिए तो 20 कुंटल का, और 20 कुंटल का बजट हो जाएगा लगभग मानिए आप 4 लाख के आसपास। तो आपको जितना भी सहयोग करना है अवश्य करिए। ये आपके जो सहयोग होगा वो पूर्णता सहयोग भगवान की कृपा से भक्तों तक पहुंचेगा। क्योंकि मैंने कई वीडियो में कहा है, अगर प्रारब्ध के पापों को काटना है तो अपने धन से लोगों को जो भी भोजन प्रसाद दिला सकते हो देना शुरू कर दो, प्रारब्ध के पाप नष्ट हो जाएंगे। आप ये मत सोचो कि मंदिर में जाकर ही घंटा बजाकर ही मेरी मुराद पूरी होगी। घर बैठो, पर आपको करना क्या? करना ये कोमल चित कृपाल रघुराई। देखिए भक्त कैसा उदार होता है। केवट जी ने राम जी से क्या कहा मालूम है? केवट ने कहा राम जी से कि हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। बताइए, प्रभु का मर्म एक नाव चलाने वाला केवट जानता है, और प्रभु हंस रहे हैं। भोला है, प्रभु गए और प्रभु ने अपनी ऐसी कृपा की है केवट पर कि केवट धन्य धन्य बड़ भाग्य है केवट के। केवट जैसा कौन हो सकता है? चरणामृत भी पूरे परिवार ने पिया, पूरा परिवार राम जी के साथ रहा। सीता राम जी के कृपा पात्र हैं केवट भैया। तो आप भी चाहते हैं कृपा मिले तो भोले बनो, और इसी दिन से एक व्रत ले लो कि आज से हम चरित्रवान बनेंगे। आज से हम, वैसे भी तीर्थों में कहा गया है कि जब भी जाएं आप किसी भी तीर्थ में तो सर ऊपर नहीं करना चाहिए, नीचे रखना चाहिए। नीचे रखने का भाव ये है, मालूम नहीं जिस लाइन में आप खड़े उस लाइन में सीता राम जी भी खड़े हो तो आपकी नजर उनके चरणों पर पड़ेगी, और जैसे ही चरणों पर नजर पड़ी ना, आपका तो काम हो ही गया, आपके परिवार का भी काम टनाटन हो गया। चलिए मिलते हैं श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव पर 12 अप्रैल को वीडियो नहीं ज़्यादा डाल पाएंगे, पर 12 अप्रैल की रात में वीडियो डालेंगे, और 13 अप्रैल को बाबा महाराज की कृपा से सुंदरकांड भी दिखाएंगे। जय सिया राम, जय हनुमान।